हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑल साइंस क्लासेस में। आज हम जानेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका को इंग्लिश में प्लांट सेल बोला जाता है और जंतु कोशिका को एनिमल सेल बोला जाता है। या तो इसका कई ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है इससे रिलेटेड, जंतु कोशिका और पादप कोशिका से। उससे भी बताएंगे कि कैसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। चलिए तुम स्टार्ट करते हैं। पादप कोशिका में पहले जानते हैं क्या है। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका कहने का मतलब इसका पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे में क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति पाया जाता है। कोशिका भित्ति कहने का मतलब है, कोशिका भित्ति कहने का मतलब है कि जैसे आप पेड़ पौधे में देखते हैं छाल, उसका मोटा छाल होता है ना, उसी को बोला जाता है कोशिका भित्ति। तो ये पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। फिर जंतु कोशिका में जानते हैं, कहते हैं पादप कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं सॉरी, उल्टा लिख दिया है इसमें। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अभी आप इस जगह पादप कोशिका की जगह जंतु कोशिका लिख देंगे। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कहने का मतलब जीव जंतु के शरीर में चमड़ा पाया जाता है, स्किन हम लोग जिसको बोलते हैं, लेकिन हम लोग के शरीर में छाल नहीं पाया जाता है, बहुत पतला होता है। और ये कारण है कि हम लोग में ये पादप कोशिका भित्ति इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि हम लोग को ज़्यादा धूप या ठंड लगता है तो हम एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। लेकिन पादप कोशिका जो होते हैं पेड़ पौधे, उसका मोटा छाल इसलिए होता है कि उसमें कोशिका भित्ति इसलिए पाई जाती है क्योंकि वो पेड़ पौधे एक ही जगह रह सकते हैं, वो दूसरी जगह नहीं जा पाते। अगर ज़्यादा धूप लगा तो उसके कारण उसको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उसका छाल मोटा आता है। उसी को हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति, जबकि जंतु कोशिका में ऐसा नहीं होता है। आप इस जगह पादप कोशिका की जगह जंतु कोशिका याद रखेंगे, जो कि गलती से मिस्टेक से लिख दिए। तो चलिए फिर आगे समझते हैं। फिर कहते हैं पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। पेड़ पौधे में कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, लेकिन जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम कहने का मतलब है ये कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के अंदर में सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम जैसे क्रोमोजोम वगैरह, गुणसूत्र वगैरह जो सुने हैं ना, वही होता है सेंट्रोसोम। वैसे ही चलिए आगे जानते हैं। पादप कोशिका में हरित लोक पाया जाता है, यानी कि पेड़ पौधे देखते हैं। ये भी क्वेश्चन किया जाता है कि हरित लोक कहने का मतलब क्लोरोफिल। पेड़ पौधे का देखते हैं रंग हरा होता है, वो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण, जिसको इंग्लिश भाषा में क्लोरोफिल बोला जाता है, लेकिन हिंदी में हरित लोक बोला जाता है। इसलिए बोलता है, कभी कभी सवाल ऑब्जेक्टिव में यहाँ पूछ देता है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, किसके कारण होता है। तो इस जगह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये क्लोरोफिल के कारण, यानी कि हिंदी में बोलते हैं उसको हरित लोक, इसलिए बोला जाता है पादप कोशिका में हरित लोक पाया जाता है। फिर कहते हैं इसमें हरित लोक नहीं पाया जाता, यानी कि जंतु कोशिका में हरित लोक नहीं पाया जाता है। हम लोग के शरीर में क्या, हम लोग का शरीर हरा भरा दिखता है? नहीं दिखता है, इसलिए हम लोग के शरीर में हरित लोक नहीं पाया जाता है। फिर आगे समझते हैं कि पादप कोशिका में केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है, लेकिन जंतु कोशिका में केंद्रक अधिकांश मध्य में होता है। इसका कहने का मतलब हम आपको बताया कि कोशिका में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है, जो कि जंतु कोशिका में बीच में होता है। लेकिन ये पेड़ पौधे में ये बीच में नहीं होता है, इसका केंद्रक साइड में होता है। फिर कहता है इसमें रिक्तिकाएँ बड़ी एवं संख्या में कम होती है, यानी कि पेड़ पौधे में भी रिक्तिकाएँ कहने का मतलब छिद्र पाया जाता है छोटा छोटा, लेकिन इसमें कम होता है। लेकिन इसमें रिक्तिकाएँ छोटी एवं संख्या में ज़्यादा होती है। हम लोग का शरीर में छिद्र होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे देखते हैं शरीर में देखते होंगे बाल वगैरह, उससे के द्वारा वो छिद्र उसमें पाया जाता है। हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा छिद्र पाया जाता है। इसका और भी बहुत सारा है, जो कि हम इसको बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहते, इसलिए आपको इसका कम ही बताएं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। और इससे अब जब इससे रिलेटेड कोशिका से फिर हम बनाएंगे और एक वीडियो, जो कि उसमें पूरा डिटेल बताएंगे कि पादप कोशिका क्या है, जंतु कोशिका क्या है और इसमें अंतर क्या है। और जंतु कोशिका से रिलेटेड बताएंगे कि कार्य कैसे होता है, हम लोग के एनिमल सेल में कार्य कैसे होता है। चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे चैनल से।